अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम टू द न्यू वीडियो ऑफ सीधी बात बिना बकवास। तो आज हम फिर से बात करेंगे, चेहा फैज़ी का पॉडकास्ट करेंगे हम। तो ठीक है, अब इसका एक और टॉपिक जो इसने अभी रिसेंटली छेड़ा था, जिसे इसने कहा था नानी को नैनी। तो चेहा, क्या तुम्हारी बच्चों की नानी भी उनके लिए नैनी ही है? जब तुम जाती हो इंडिया अपनी मम्मी के पास, तो जब तुम्हारी मम्मी तुम्हारे बच्चों को संभालती है तो तुम उन्हें नैनी की जगह कंपेयर करती हो क्या? और अगर करती हो तो फिर तुमने जो बोला है वो बिल्कुल सही है, और अगर ना तो फिर तुमने बिल्कुल गलत बोला है। यू शुड अपोलोजाइज फॉर दिस कि मैंने गलती की। नानी अगर अपने नवासे को संभाल रही है या फिर दादी संभाल रही है, तो इसको तुम नैनी से कैसे कंपेयर कर सकती हो? और रही बात दीपिका की मम्मी की, तो दीपिका की मम्मी आज से उनके साथ नहीं है। जब उनकी प्रेगनेंसी थी तब से ही थ्रू आउट हर प्रेगनेंसी उनकी मम्मी उनके साथ रही है। फिर उसके बाद जब उनकी डिलीवरी हुई तभी भी उनकी मम्मी एज अ पिलर उनके साथ खड़ी थी, और आज भी वो उनके साथ है और अपने नवासे का बहुत अच्छी तरीके से ख्याल रख रही है। और फर्स्ट ऑफ ऑल कि दीपिका इज़ अ सेल्फ मेड वुमेन, और वो खुद एक इंडिपेंडेंट औरत है। वो अपने साथ अपनी मम्मी का भी जो भी एक्सपेंसेस है वो खुद कर सकती है, तो इसलिए वो अपनी मम्मी को अपने साथ रखती भी है। और दूसरा, उनकी हर तरीके की चीज़ों का ख्याल भी करती है, उनको बहुत एक अच्छी लाइफ भी दे रही है। तुम्हारी तरह नहीं सिर्फ बातें कर लो। क्यों तुम अफोर्ड नहीं कर सकती हो? बुला लो अपनी माँ को अपने घर पर, रखो उनको अपने साथ। तुम्हारे बच्चों को भी नानी का प्यार मिलेगा, नैनी का नहीं, नानी का प्यार। जो रूहान को मिल रहा है वो भी नानी का प्यार है। तुम भी अपने बच्चों को, तो तुमको 2 बेटियां है ना, तो फिर उनको भी ये वाला प्यार मिल सकता है अगर तुम चाहती हो तो। लेकिन उसके लिए तुमको पहले उस लायक बनना पड़ेगा, काबिल बनना पड़ेगा। मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि जिनके पास पैसे हैं या जो अपने माँ बाप के खर्च उठा सकते हैं सिर्फ वही लोगों की ही नानी अपने बच्चों को प्यार करेंगी। नहीं, मैं ऐसा बिल्कुल नहीं बोल रही हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है कि उनकी मम्मी शी इज़ अ सिंगल मदर, और वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती है, तो वो उनके एक्सपेंसेस भी पूरे करती है और उनको अपने साथ भी रखती है, क्योंकि शी इज़ अ इंडिपेंडेंट वुमेन। दैट्स वाई। अब पता है तुम क्यों इतना बिलबिला रही हो? तुम इतना बिलबिला इसलिए रही हो क्योंकि तुमको हो रही है जलन, जेलसी, हसद, जिसकी हो तुम शिकार। तुमको है बीमारी, हसद वाली बीमारी हो चुकी है तुमको। उसका इलाज करो, अपने अंदर झांको और देखो, और अल्लाह से दुआ करो अपने लिए भी, और अपनी आदत को सुधारने की कोशिश करो, जिसकी वजह से तुमको दुनिया और आखिरत दोनों में तकलीफ़ कम होंगी। ठीक है। अब नेक्स्ट थिंग इज़ कि तुमको होती है जलन, इसलिए होती है क्योंकि देखो तुम्हारा तो कोई नहीं है करने वाला, ना ही तुम्हारे बच्चों को कोई पकड़ने वाला है। तुमको अकेले ही सारा कुछ उनका करना पड़ता होगा। तब तुमको ऐसा लग रहा है कि दीपिका क्यों इतनी लकी है, उसकी मम्मी क्यों उसके साथ रहती है, क्यों उसके बच्चे का इतना ख्याल करती है। दीपिका से ज़्यादा तो उसका बच्चा उसकी मम्मी के पास ही दिखता है। तो तुमको होती है तकलीफ़ होती है तो तुम अपने तक रखो ना, उससे इतना जाहिर क्यों कर रही हो? लोगों को क्यों बता रही हो कि तुम इतनी परेशान हो उसकी हर अच्छी चीज़ से जो तुमको इतनी तकलीफ़ होती है? तुम कि दीपिका को इतना सपोर्ट क्यों मिलता है उसकी फैमिली की तरफ से, या तो उसके इन लॉज हो या तो उसकी मदर हो, वो लोग क्यों उसको इतना सपोर्ट करते हैं, हर कदम पे क्यों उसका इतना साथ देते हैं, उसका हस्बैंड क्यों इतना उसका साथ देता है। इन सब चीज़ों से तुमको होती है तकलीफ़। और अब बात करेंगे हम, मेरे ख्याल से इतना तुम्हारे लिए काफ़ी होगा। इसे बोलने के लिए तो बहुत कुछ है तुमको, लेकिन हम तुम्हारे जितना गिर नहीं सकते, और ना ही तुम्हारी जैसी ऐसी चीप बातें करना हम लोग को आता है। मैं कोशिश कर रही हूँ ताकि तुमको अपनी बातों से समझा सकूँ और तुम समझ भी जाओ। इंशाल्लाह तुम ज़रूर समझोगी, तुम्हें समझना चाहिए, ये बहुत ज़रूरी है। दूसरी बात रही रूहान की, जिस तरीके से तुम उसका नाम लेके उसको आइडेंटिफाई करती हो लोगों के बीच में, इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे उसके नाम का मजाक बनाती हो। एक बच्चे से तुमको क्या प्रॉब्लम है? तुम खुद एक माँ हो। तुम एक बार जस्ट इमेजिन करो कि कोई तुम्हारी बच्ची को किसी और नाम से चिढ़ाए। देखो बच्चे एक दूसरे को चिढ़ाते हैं, मैंने भी देखा है। आई एम अ मदर ऑफ 3 चाइल्ड्स, तो मेरे को पता है कि चलो बच्चे चिढ़ा रहे, लेकिन मैं कतई ये बर्दाश्त नहीं करूँगी कोई तुम्हारी जितनी जाहिल गवार औरत अगर मेरे बच्चे को या किसी के ही बच्चे को इस तरीके से सताए या उसका नाम लेके उसको कुछ भी अनशन बोले। ये बिल्कुल नाकाबिले बर्दाश्त है, जो कि बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कैसे तुम बोल सकती हो? तुमको कुछ सेंस है कि नहीं है? अक्ल कहाँ है तुम्हारी? जब अक्ल बट रही थी तो तुम छन्नी लेकर खड़ी थी क्या? कहाँ गई तुम्हारे अंदर की इंसानियत? मर चुकी है। इंसानियत है कि नहीं है तुम्हारे अंदर? अगर है तो प्लीज़ उसका इस्तेमाल करो, यूज़ इट। वो लेके नहीं जाना है अपने को साथ में, यहाँ पे दिखाना है। इंसानियत दिखाओ, इंसान हो, इस चीज़ का सबूत दो। तुमसे अच्छे तो जानवर है।
उनको कम से कम उनके तुमसे ज़्यादा रहम दिल है। तुम तो इतनी बेरहम और इतनी जाहिल औरत हो और बताती हो मैं इतनी सोफेस्टिकेटेड हूँ, वी आर सो एजुकेटेड। ओ हो, नो यू आर नॉट। एजुकेशन डजेंट मीन कि तुम किसी को बुली करो या किसी के बारे में कुछ अनाप शनाप बको या किसी को परेशान करो। जब वो लोगों को तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, उन्होंने कभी तुमको कुछ नहीं बोला, तो तुम उनके पीछे हाथ धो के क्यों पड़ी है? जस्ट फॉर मनी, जस्ट फॉर द सेक ऑफ फेमस होना? नो, फेमस होना है तो कुछ और कर लो। बहुत सी चीज़ें अच्छी भी है, बुरी भी है। मैं तुमको नहीं बताना चाहती हूँ कि क्या अच्छी और क्या बुरी है, तुम खुद बहुत समझदार हो। कुछ भी करो, फेमस हो जाओ, लेकिन ये सब चीज़ें मत करो। और किसी के बच्चे के लिए ऐसी बात तुम बिल्कुल भी नहीं बोल सकती हो, समझी क्या? तुमको ये बोलने का किसी ने कोई हक नहीं दिया है। अगर इतनी ही ताकत है, इतनी ही कुव्वत है तुम्हारे अंदर, तो लो, तुम्हारे इन लॉज में होंगे बच्चे, बहुत से बच्चे होंगे, जाओ तुम्हारी देवरानी या तुम्हारी जेठानी या फिर कोई भी तुम्हारी ननद या फिर कोई भी XYZ, उनके बच्चों को इस तरीके से तुम बोलो और इस तरीके से उनका नाम लो और उनके बारे में जो तुम गंद बोलती हो रूहान के बारे में, वो सब बोलो। फिर देखो उनका रिएक्शन क्या होता है। अगर कोई खामोश है, कोई सब्र कर रहा है, तो उसके सब्र का इतना इम्तिहान मत लो प्लीज़। रिस्पेक्ट करना सीखो, औरतों की, बच्चों की, हर किसी की। यू आर नॉट अ चाइल्ड कि हमको तुमको सिखाना पड़ेगा कि तुमको किस किस की रिस्पेक्ट करना है और कब करना है। ये बिल्कुल बर्दाश्त के बाहर होते जा रहा है। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड और आगे से इन चीज़ों का ख्याल करो। अगर मेरी बातों से कुछ भी फ़र्क पड़ रहा है, नहीं तो पता चलेगा कि मेरे जैसे ऐसे कईयों लोग खड़े होंगे इंशाल्लाह आगे, जो तुमको रियलाइज़ करवाएंगे कि तुम कितनी गलत हो और जो तुम कर रही हो वो तुम्हें अब बंद करना पड़ेगा, क्योंकि वी विल नॉट टॉलरेट इट एनी मोर। ओके, दिस इज़ द मैसेज फॉर यू। प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड और ये सब गंद फैलाना बंद कर दो। ये इतना अच्छा प्लेटफॉर्म है, इसको अच्छे से यूज़ करो, मत ये सब करो। ओके, तो चलिए ठीक है। आज चेहा से और भी बहुत सारी बातचीत हुई है उसके बारे में। उसकी बदतमीज़ियों की जो लिस्ट है वो बहुत ज़्यादा लंबी है। अगर हम बात करने बैठेंगे तो ऐसे कईयों पॉडकास्ट चले जाएंगे। तो हम बात करेंगे इंशाल्लाह और भी इसके वीडियोस के बारे में नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं और आप भी मेरी तरह इब्राहिम फैमिली के फ़ैन हो, तो प्लीज़ लाइक माई चैनल, सब्सक्राइब माई चैनल एंड डू शेयर इट। ओके, चलो ठीक है, फिर मिलते हैं। बाय, अल्लाह हाफिज़।